पैकेजिंग है ये अगर थोड़ी और बेहतर होती तो शायद मजा आ जाता। फ्रंट की जो एबीएस है उसकी इंट्रूशन समझ में आ रही है, लेकिन बात ये भी है हल्का सा यहाँ पर ये ऑफ रोड पे उतारे इसको। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 बजाज पल्सर N150। अब पहले यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ सिंगल डिस्क का ही वेरिएंट देखने को मिलता था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले कंपनी ने ब्लूटूथ के साथ डुअल डिस्क का भी वेरिएंट इंट्रोड्यूस करा था। उस टाइम पे एक डाउट था कि क्या ये ब्लूटूथ वेरिएंट सिर्फ डुअल डिस्क के साथ ही आएगी या फिर सिंगल डिस्क। तो हियर इट इज 2024 बजाज पल्सर N150 विद ब्लूटूथ सिंगल डिस्क वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, और टाटा थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। चलाते वक्त क्या एक्सपीरियंस है वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मेन फोकस ये रहेगा कि भाई ब्रेकिंग, क्योंकि यहाँ पर डुअल डिस्क नहीं सिंगल डिस्क है, पीछे आप लोगों को यहाँ पर ड्रम ब्रेक मिल रहा है, तो ओवरऑल जो आप लोगों को ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा देखने को मिलेगा, साथ ही फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल बात करेंगे, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोग 150 सीसी सेगमेंट में इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे, इनफैक्ट अगर आप इस बाइक को दूसरी और कॉम्पिटिशन बाइक के साथ कंपेयर भी करते हैं तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो की है आप लोग वो देख लीजिए, नॉर्मल सी की आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, कोई वेव की वगैरह यहाँ पर नहीं है। कलर ही आप लोग रेड देख पा रहे हैं, इसके अलावा आप लोग को इबोनी ब्लैक और पर्ल मेटालिक व्हाइट कलर देखने को मिल जाएगी। अब अपडेट के बारे में बात करते हैं। देखिए जब कंपनी इसको लॉन्च किया था ना, तब कंपनी ने सिर्फ यहाँ पर सिंगल डिस्क के साथ ही इसको लॉन्च किया था, लेकिन देन अगेन कंपनी ने यहाँ पर ब्लूटूथ का अपडेट के साथ भी इसको कंपनी ने लॉन्च किया था। वहाँ पर कंपनी ने डुअल डिस्क के साथ इसको लॉन्च किया था, लेकिन उस टाइम पे सिंगल डिस्क नहीं आती थी, जो आप लोगों को ब्लूटूथ अपडेट के पहले मिला करता था। लेकिन अभी फिर से जब यहाँ पर ब्लूटूथ अपडेट आ चुका है, इसके बाद कंपनी ने पहले जैसे ये सिंगल डिस्क के साथ आया करती थी, रेयर में आप लोग को 130 mm की ड्रम ब्रेक और RLP मिलता था, सेम चीज़ कंपनी ने अभी ब्लूटूथ एडिशन के साथ भी यहाँ पर ला दिया है। तो यही आप अपडेट कह सकते हैं। बाकी कंप्लीट अपडेट तो नहीं है, पहले भी मिला करता, लेकिन हाँ ब्लूटूथ के बाद ये आई हुई है, तो आप इसको अपडेट भी मानकर चल सकते हैं। ये रियर व्हील लिफ्टर प्रोडक्शन है दोस्तों, ठीक है, मतलब ये जो सेंसर है, अब काफ़ी वक्त ये होता है ना, जब आप फ्रंट का ब्रेक कसकर पकड़ते हैं तो रियर टायर जो उछल जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है उसके हिसाब से, है ना, तो उसी से ये जो RLP सेंसर है ये आप लोग को प्रोडक्शन देती है। तो ये जो अपडेट है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। बाकी अगर मैं आप लोग को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ तो देखिए ये जो सिंगल डिस्क वाली वेरिएंट है 1,48,000 के आसपास आपको मिलेगा, और वहीं अगर आप लोग इसकी डुअल डिस्क एडिशन पे जाते हैं तो आप लोग को अराउंड 1,50,000 तक में देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं कह दूं दोस्तों, ये जो ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताया है, ये मैंने अपने एरिया वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से बताया है। आपके एरिया में ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। तो अगर आपको अपने एरिया या फिर स्टेट की प्राइस जाननी है, प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई करने की। अब बात करते हैं दोस्तों कि ओवरऑल चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या करिए, देन हम लोग यहाँ पर इसकी राइड पर चलेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर इसकी की को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारा कोई हलचल आपको नहीं दिखेगा जब तक आप लोग इसकी यहाँ पर इग्निशन को ऑन नहीं करता है। इग्निशन ऑन करते से ही ये LED DRL देन प्रोजेक्टर आप लोग को जलता हुआ दिखेगा, और इस प्रोजेक्टर को आप ऑफ नहीं कर सकते हैं, जैसे आप लोग N1 सिस्टम में ऑफ करते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए हाई बीम लो बीम के लिए जो पास लाइट है विद हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच आप लोग को मिल रहा है। ये लो बीम है, ये हाई बीम एंड देन अगेन लो बीम, और ये पास लाइट, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद, और अगर आप लोग देख रहे हैं तो टर्न सिग्नल पहले की तरह अभी भी आप लोग यहाँ पर फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बल्ब टर्न इंडिकेटर ही यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। अब इसको कंप्लीटली बंद करते हैं। नंबर प्लेट लगाने की जगह काफ़ी तगड़ी वाली फाइबर के साथ डुअल फ्लैप पर यहाँ पर आपको मडगार्ड मिल रही है, 90/90 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को पहले की तरह अभी भी जो सिंगल चैनल ABS है वही आप लोग को मिल रहा है विथ 260 mm ऑफ ब्रेक डिस्क, और नॉर्मल कैलिपर मिल रही है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी आप लोगों को दिख रहा है, सस्पेंशन पर लगी हुई है, लेकिन हाँ ये 31 mm की आप लोगों को यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक है ये यहाँ पर मिल रहा है विद फोक प्रोटेक्टर। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं अपाचे 160 में ये सस्पेंशन और टायर आपको सेम मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर 270 mm की डिस्क है, यहाँ पर 260 mm की, तो ये एक डिफरेंस बनता है। बाकी आगे चलाते हुए इसके बारे में बात करेंगे कि ओवरऑल फ्रंट ये जो सेक्शन इसे सेटअप या फिर जो फीडबैक है वो आप लोगों को कितना अच्छा मिलता है, ठीक है। हाँ अब बात करते हैं अबाउट इंजन। यहाँ पर आप लोगों को पहले की तरह अभी भी आप लोग देख सकते हैं जो किक स्टार्ट है वो आप लोग को मिल रहा है। काफ़ी कस्टमर ऐसा है जो चाहते हैं कि भाई किक स्टार्ट होनी चाहिए बाइक में, तो ये कंपनी यहाँ पर बिल्कुल रखी हुई है। 149.68 cc SOHC 2 valve एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा 14.5 PS की मैक्स पावर और 13.5 न्यूटन मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी मैं कह दूं अपाचे में 1.5 PS पावर ज़्यादा है, लेकिन टॉर्क वहाँ पर भी आपको मिलता जुलता ही देखने में मिलेगा। अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो इंजन काउल है, देखिए
यहाँ पर फाइबर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये जो पैकेजिंग है ये अगर थोड़ी और बेहतर होती तो शायद मज़ा आ जाता। साथ ही क्रैश गार्ड काफ़ी तगड़ी है, साइड वाइज गिरने पे भी बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस या डेंट की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो फुटरेस्ट वगैरह है विद दिस ब्रेक लीवर क्वालिटी, इसकी भी काफ़ी तगड़ी आपको मिल रही है। और N160 की तरह यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो अंडरबिल एग्जॉस्ट है यही मिल रही है। सबसे पहले आप लोग इसकी जो आवाज़ है वो सुन लीजिए। आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा भाई, काफ़ी बेसियर साउंड ये निकाल कर देती है। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट करना नहीं भूलेगा। साथ ही देख सकते हैं बॉक्स 6 स्विंग आर्म आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और एक बार अगेन अगर मैं आप लोग को यहाँ पर की जो है वो ऑन करके बताऊँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इग्निशन को ऑन नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ पर ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म वाली टेल लैंप है ये आप लोग को जलता हुआ नहीं दिखेगा। फ्रंट की तरह रेयर में भी आप लोग को सेम फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बल्ब पर इंडिकेटर्स मिल रही है। हल्का सा टेल टाइडी आपको दिख रहा है। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर भी अगर इग्निशन जल रही है तो एक लाइट जलता हुआ आपको दिखेगा। अब बरसात का मौसम काफ़ी सामने आ चुका है, इनफैक्ट शुरू हो चुकी है शायद किसी किसी जगह में, तो उससे बचाने के लिए आप लोग को यहाँ पर जो टायर हगर है ये भी काफ़ी तगड़ी वाली आप लोग को मिल रही है। टायर 120/80 सेक्शन की आप लोग को मिलेगी विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय। और ब्रेक के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर एडजस्टेबल ये जो मोनोशॉक है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं 160 में तो ये जो टायर है और जो सस्पेंशन सेटअप है आप लोग को सेम ही मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग इसकी डिस्क वाली वेरिएंट पे जाते हैं, यहाँ पर N150 की 230 mm की डिस्क मिलते हैं, लेकिन अगर आप लोग अपाचे 160 में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 200 mm की डिस्क मिलती है। तो डिस्क वेरिएंट में आप कह सकते हैं कि अपाचे से यहाँ पर चीज़ आपको बेटर मिलती है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर साड़ी गार्ड, देन काफ़ी तगड़ा वाला आप लोग यहाँ पर जो लेडीज फुटरेस्ट है ये मिल रहा है। बॉक्स 6 स्विंग आर्म, ओपन चेन सिस्टम, मेन स्टैंड, साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर, और यहाँ पर आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स भी मिल रहा है, 1 डाउन एंड 4 अप। अब सीट हाइट आप लोग को 790 mm की मिल रही है। देन ये आप लोग को मतलब सिंगल सीट मिल रहा है और पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी है। बाकी इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे कि कुशनिंग वगैरह कितनी सही है। लेकिन हाँ बता दो, अगर आपकी हाइट अराउंड 512 तक की भी है ना, बाइक को आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। देन अगर आप लोग देख रहे हैं ये आप लोगों को टैंक मेटालिक मिल रही है 14 लीटर्स की, और माइलेज 45+ तक की आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप लोग ये फाइबर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं ना तो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, इसमें आपको निराशा नहीं होगी। नीचे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 165 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। और ओवरऑल वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो 145 किलोग्राम की है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इसकी 150 ट्विन डिस्क मॉडल पर जाते हैं बजाज पल्सर, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं सिबलिंग है, तो वहाँ पर इससे वेट आपको ज़्यादा मिलता है। इनफैक्ट अगर आप लोग अपाचे में जाते हैं तो भाई वहाँ पर आपको थोड़ी सी वेट कम ही देखने को मिलेगी। अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को E20 की स्टिकरिंग मिल रही है। स्ट्रेट मतलब यह है कि ये जो इंजन आप लोग देख पा रहे हैं इसमें आप लोग फ्लेक्स फ्यूल से भी इसको रन कर सकते हैं। साथ ही आप लोग को यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोग को मिल रहा है। नॉर्मल सा ही हैंडल बार है, हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल, टॉगल करने के लिए एम का बटन आपको मिल रहा है, ये टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा नहीं है लेकिन क्राउड में सुनाई देगा। देन यहाँ पर आप लोग को ये इंजन किल स्विच मिल रहा है और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर सुना दिया है। अब हाँ, एक शिकायत मुझे यहाँ पर ये है कि भाई ये जो ब्राइटनेस है ना ये अगर थोड़ी सी और बेहतर होती, थोड़ा सा ज़्यादा होता तो मज़ा आ जाता, ठीक है। अगर इसको ऑफ करके ऑन कर रहे हैं तो पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप भरती है। टैकोमीटर आप लोग को मिल रहा है, देन आप लोग को स्पीडोमीटर, ठीक है, फ्यूल गैस सेंसर, देन गियर पोजिशन सेंसर, रिफिल करने को कह रही है। ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है। बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को अगर आप लोग मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके सारे जोड़ते हैं तो हाँ आप लोग यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन तो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कॉल SMS अलर्ट वगैरह आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कॉल आप लोग एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बटन, दैट ऑल्सो यू कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है। देन आप लोग को यहाँ पर ये जो ओडोमीटर है, ट्रिप भी है, ये सारी चीज़ों को अगर आप टॉगल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बटन आप लोग को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो आप क्लॉक वगैरह सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप A, ट्रिप B, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल दिखा देती है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग ये मिरर देख रहे हैं तो भाई काफ़ी बड़ी मिरर आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे कि रियर व्यू आप लोग को कितना बेहतर निकाल कर दे सकती है। तो मोटा दोस्तों मतलब हम लोगों ने यहाँ पर बाइक के बारे में बात कर लिया है। चलिए अब चलते हैं राइड पर एंड देन कंक्लूजन में बात करेंगे कि ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब देर की इस बात की है, स्टार्ट करते हैं राइड रिव्यू ऑफ N150 2024 एडिशन ब्लूटूथ विद सिंगल डिस्क। अब सबसे पहले सीट पर जब आप बैठ रहे हैं 790 mm की सीट हाइट है, आपको हल्का सा सामने की तरफ झुकना हो रहा है। सीट स्पेशियस है, कंफर्टेबल है, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड नहीं है, लेकिन स्पेशियस है। पिलियन के साथ भी मेरे हिसाब से आपको बैठने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और रेयर फिटेड फुटपैड आप लोग को मिल रही है। जैसे मैंने कहा था 5'2" तक की हाइट काफ़ी है इस बाइक को आराम से या फिर कह सकते हैं कंफर्टेबली मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों चलिए हेलमेट का शीशा डाउन, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर,
सेकेंड गियर, थर्ड गियर। भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, ये देख रहे हैं, मतलब थ्रॉटल रिस्पांस जो है ना, देखिए आप इसको आप 200-250 सीसी से कंपेयर मत करिए, लेकिन 150 सीसी के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं ना, भाई गजब रिस्पांस है, थ्रॉटल रिस्पांस की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप थोड़ा सा वेट के साथ भी इस बाइक को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनिशियल रिस्पांस बहुत बढ़िया है। अब अगर आप क्लच देखते हैं ना, तो क्लच भाई मिड साइड पर है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। बाकी N1 60 में तो बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है। बाकी अभी तो वहाँ पर स्लिप असिस्ट क्लच भी मिलना शुरू हो गया है। अब अगर आप गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, तो चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, एक हल्का से एफर्ट के साथ, वो क्लिक साउंड के साथ आप लोगों को वो जो शिफ्टिंग है वो भी यहाँ पर मतलब होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो हम लोग यहाँ पर कैरी ऑन करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस, इसकी जो इंजन, उसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है। टाइम फॉर 0 to 100 नाउ। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो है भाई इसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बाइक को आप थ्रॉटल दे रहे हैं, मतलब आप बाइक के साथ खुलना चाह रहे हैं तो डर लग रहा है, शायद स्टेबिलिटी लूज़ हो रही है, ऐसा जो बात है ना वो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। ये मुझे सबसे बेहतरीन बात लगी इस बाइक की स्टेबिलिटी में। मैं मतलब बाइक को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं मार्क्स देना चाहूँगा, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हैं भाई मतलब वाइब्रेशन, तो आप कह सकते हैं कि 90-100 तक, जैसे आप लोगों ने N1 60 वगैरह में भी देखा है, 90-100 तक भी आप लोगों को बाइक पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन समझ में नहीं आएगी। इनफैक्ट 100 तक आप इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर भी चल सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करते हैं, ये भाई मेन अट्रैक्शन है वीडियो में। लेकिन सबसे पहले इसकी फ्रंट को ही टेस्ट करेंगे। पहले ले चलेंगे इसको 60 तक एंड 65 पे फ्रंट ब्रेक। देखो एक बात तो है, मतलब फ्रंट की जो ABS है उसकी इंट्रूशन समझ में आ रही है, लेकिन बात ये भी है कि 260 mm की फ्रंट ब्रेक है, लेकिन भाई क्या ही गजब यहाँ पर रिस्पांस निकाल कर दे रही है। अब ये जो ब्रेक लीवर है ना, ये मिड साइड पर है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, तो आप जितना इसको मतलब आप कस के पकड़ रहे हैं उतना ज़्यादा आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैं कहूँगा फ्रंट ब्रेक भाई लाजवाब है। अब रियर जो ब्रेक है ना वो आप लोग एक बार देख लीजिए, 50 तक ले जाके ये देखा आप लोगों ने, जब मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस किया है तो हल्का सा वो स्लिप वाला फील हुआ है। अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि ड्रम ब्रेक की वजह से हो रहा है, ये चीज़ आप लोगों को डिस्क ब्रेक में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ABS नहीं है तो ये चीज़ हो सकती है। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, रेयर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को, जैसे मैं हर वीडियो आपको बताता हूँ, एक बार यहाँ पर मैं आपको करके बता दूँ। 50 तक ले चलेंगे एंड 52 पे रेयर विथ फ्रंट ब्रेक। ये देखिए ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि अगर रियर ब्रेक में अगर ABS नहीं है और स्पेशली अगर ये ड्रम ब्रेक है तो आप कह सकते हैं कि वह स्लिप कर सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वैसे अगर आप करेंगे तो मेरे हिसाब से आप लोग को यहाँ पर मतलब ब्रेकिंग रिस्पांस जो है ना वो भी आपको इस बाइक में से काफ़ी बढ़िया मिलेगी। फ्रंट ब्रेक बाइट फीडबैक तो बहुत बढ़िया है, हर बाइक की तरह यहाँ पर भी रियर ब्रेक आप लोगों को प्रोग्रेसिव भी मिलेगी। ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं, ब्रेकिंग सेटअप के हिसाब से आप लोगों को काफ़ी अच्छा ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। हाँ ड्रम ब्रेक में ये तो बात कहना पड़ेगा, हल्का सा वो स्लिप वाली जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो हल्का सा यहाँ पर ये ऑफ रोड पे उतारे इसको, देखिए मोनोशॉक है, लेकिन ये जैसे अभी शायद आवाज़ आपको समझ में आई होगी, लेकिन ये इसको सेट इस तरीके से किया गया है ना कि जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, एक्सेलरेशन के दौरान भी स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर आप सही रोड पे चला रहे हैं, हाई स्पीड टॉप स्पीड पे उठा रहे हैं बाइक को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कॉर्नरिंग अगर आप चाहें ना तो भी काफ़ी हद तक इस बाइक के साथ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड पर वो रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से, ये जैसे एक बार दोबारा मैं यहाँ पर उतार के देख लूँ, ये देखिए अगर आप यहाँ पर इस तरीके से ऑफ रोड पर भी उतार रहे हैं ना बाइक को, तो बहुत ज़्यादा जो जर्क है वो भी आपको आपकी कमर पे फील नहीं होगी, मतलब बैक पे फील नहीं होगी। तो कह सकता है इन एवरी कंडीशंस, इंडियन रोड कंडीशंस आप लोगों को ये हेल्प करती हुई नजर आएगी। और अगर मैं आप लोगों को ओवरऑल इसकी ये हैंडलिंग के बारे में बताऊं तो देखिए दोस्तों क्लियर सी बात है, मतलब ये आप जो यहाँ पर ये मिरर देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा रियर व्यू, मेरा रियर व्यू निकाल कर दे रही है। स्पीडो टैको सब कुछ है, ठीक है। देन आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह मिल रही है। एक्सीलरेशन आप लोगों को काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मिल रही है। ब्रेकिंग भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक आपको मिल रहा है, और हैंडलिंग तो इस बाइक की आपको काफ़ी अच्छी ही मिलती है। एक बार दोबारा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये देखिए अगर आप यहाँ पर इसको मोड़ रहे हैं ना
अगर आप मोड़ रहे हैं तो काफ़ी छोटी सी जगह पे आप इसको मोड़ भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हैंडलिंग में ऐड कर देती है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि आप ना हल्का सा बाइक के अंदर बैठे हैं और बहुत हल्का सा आप सामने की तरफ झुक रहे हैं, ओवरऑल एक स्पोर्टी फीलिंग के साथ साथ ना काफ़ी कंफर्टेबल राइड जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों कि हैंडलिंग जो है ना वो भी इस बाइक की काफ़ी लाजवाब है। इनफैक्ट अगर आप पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हैं तो भी मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर कोई मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ फील नहीं होगी। और माइलेज की जहाँ तक बात है, अगेन आप लोग 45-50 तक भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको 50-60-70 ये जो स्पीड रेंज है, अगर आप इसमें विथ परफेक्ट गियर अगर आप इसको राइड करते हैं तो बाइक के बारे में कंप्लीटली बात हो चुकी है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, देन बात करते हैं कि ये बाइक खरीदना कितना आप लोगों के लिए सही हो सकता है अगर इसी कॉम्पिटिशन के साथ इसको अगर आप कंपेयर कर रहे हैं। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए 2024 में खरीदना। यामाहा FZS वर्जन 4 के अगर आप कंपैरिजन में देख रहे हैं भाई, वो बाइक भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी चौड़े टायर्स है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप लोग को एडिशनली मिल रहा है यहाँ पर सिंगल चैनल ABS के साथ। यामाहा की रिलायबिलिटी जुड़ जाती है। लेकिन एक बात जो वहाँ पर आपको खलेगी वो ये है कि भाई वहाँ पर एक्सेलरेशन आपको थोड़ी सी कम मिलती है। तो अगर एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आप लोगों के लिए नहीं है, 5-6 हज़ार रुपये तक आप ज़्यादा पे कर सकते हैं भाई, वो बाइक भी काफ़ी सही है। 1,55,56 तक में वो भी मिल जाती है और ये आपको 1.5 लाख में मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों के लिए FZS वर्जन 4 भी काफ़ी सही है। इनफैक्ट अपाचे 160 2V के साथ क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है वो तो मैंने आपको बताया ही है। मैं इतना कह सकता हूँ कि अगेन अगर आप 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा पे कर सकते हैं, आप लोगों को ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा आप लोगों को टॉप स्पीड की ज़रूरत है, ठीक है, और अगर आप लोग हल्का सा वाइब्रेशन झेल सकते हैं, मेरे ख्याल से अपाचे 160 2V भी बहुत बढ़िया बाइक है दोस्तों। हल्का सा, ठीक है, वाइब्रेशन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये इसके लिए अपाचे भी बहुत सही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना भाई, कंप्लीट बाइक आप लोगों को मिल रही है। देखिए पहली बात तो ये कि खरीदना किनको चाहिए, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, ठीक है, आप मिडिल एज्ड हैं, आप फैमिली ओरिएंटेड हैं, ठीक है, आप फैमिली के साथ ज़्यादा राइड करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग को एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक चाहिए 150 सीसी के सेगमेंट में। इनका ये जो लुक है भाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपना फैन बेस बना चुकी है। माइलेज भी आप लोगों को 45 से 50 तक की चाहिए, फीचर रिच बाइक चाहिए, लाइट भी आप लोगों को अच्छी चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्टर यहाँ पर आपको मिल रही है, देन यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह आप लोगों को देखने को मिल रही है। और अगेन मैं कहूँगा बजट आप लोगों को 1,45,000 से 1.5 लाख तक में अगर आपको बजट अलाउ कर रही है तो मेरे ख्याल से ये भी वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स आप लोगों को 150 सीसी सेगमेंट में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा राइड रिव्यू अबाउट ऑल इन 2024 बजाज पल्सर N150 ब्लूटूथ एडिशन विद सिंगल डिस्क, जो कि अभी कंपनी ने इसको लॉन्च किया हुआ है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, बाइक आप लोग को अभी कैसी लग रही है, आप इसको खरीदना कितना पसंद करेंगे, या फिर आप FZS वर्जन 4 या फिर 160 2V अपाचे के साथ जाना चाहेंगे, प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर बताना बिल्कुल नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।